सहारनपुर में जल प्रलय से हाहाकार, गांवों में बारिश से मची तबाही, किसानों की हजारों बीघा फसलें जलमग्न। गोंडा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, कार्यकर्ताओं ने सरकार को दी चेतावनी। ज्वालोन में संकट मोचन मंदिर में चोरी, चांदी के मुकुट को चोरों ने किया पार, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। अमेठी में दलित युवक की पीट पीटकर हत्या, प्रेम प्रसंग में मर्डर की आशंका, 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, वहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक होगी। 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश का अनुमोदन भी आज किया जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में आपको बता दें मंत्री परिषद की यह बैठक होगी। 16 से अधिक प्रस्तावों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश का अनुमोदन भी आज किया जाएगा। तो काफी अहम बैठक जो है योगी कैबिनेट की आज होने वाली है। कई प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही है कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है इस बैठक में। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की यह बैठक है। 16 से अधिक प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश का अनुमोदन भी इस बैठक में किया जाएगा। तो तमाम चर्चाएं बैठक में की जाएगी। विस्तार से बताया जा रहा है कि कुल 16 प्रस्तावों पर बैठक पर गहनता से चर्चा की जाएगी। आशंकाएं जताई जा रही है कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं, मुहर उन पर लग सकती है। योगी कैबिनेट की यह बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक संचालित की जा रही है मंत्री परिषद की। तो देखिए, 16 से अधिक प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और आशंकाएं जताई जा रही है कि कई प्रस्ताव पास भी हो सकते हैं, मोहर जो है प्रस्तावों पर लग सकती है, क्योंकि आज 16 से अधिक प्रस्तावों पर गहनता से चर्चा की जाएगी। इस बैठक के जरिए सीएम योगी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है और बताया जा रहा है कि करीब 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। क्या अनुमान लगाया जाए कि कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है? जी, यहाँ पे खुशी आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में है हाल लोक भवन में जो है कैबिनेट बैठक हो रही है। इसमें 16 प्रस्तावों को जो है मंजूरी मिल भी सकती है, जिसमें प्रमुख तौर पे प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के है। और इसमें जो तमाम ऐसे पद हैं जो शिक्षकों के रिक्त खाली पड़े हैं, उसको लेकर के भी एक राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जो है एक आयोग का गठन करनी चाहती है। उसी को लेकर के यहाँ कैबिनेट बैठक में जो चर्चा होगी और कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर मोहर भी लगाई जा सकती है कि नए आयोग में एक अध्यक्ष और 11 सदस्यों की जो नियुक्ति का प्रावधान प्रस्तावित है, तो और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होगा। फिलहाल इसके जो गठन होने वाले हैं विभाग में, तो उसके अलग अलग आयोगों से भर्ती के बजाय वो एक आयोग के माध्यम से होगा। इसको लेकर के जो है यहाँ पे कैबिनेट में जो है जिसको मंजूरी मिल सकती है, जिससे जो है काफी जो नौकरियों को जो है यहाँ पे फायदा भी मिलेगा। और दूसरी तरफ जो तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के राजस्व संहिता में संशोधन के भी प्रस्ताव जो लंबित हैं, उसको भी यहाँ पे मंजूरी भी साफ तौर पे मिल सकती है। विनय, बिल्कुल कहा जा सकता है 16 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की जा रही है गहनता से और शायद मुहर भी लग सकती है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब खबर आपको लखनऊ से बता दें, वहां इको ग्रीन ने नगर निगम पर आरोप लगाया है। टर्मिनेशन नोटिस के बाद आपको बता दें कि आरोप लगाया गया है। चीनी कंपनी के इको ग्रीन ने पहली बार बयान जारी किया है। निगम पर अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है। समय से भुगतान न करने का भी आरोप लगाया गया है। इसी के साथ कहा गया है कि करीब 40 करोड़ का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। तो देखिए, बड़ा आरोप जो है इको ग्रीन ने नगर निगम पर लगाया है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। विनय हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनय, इको ग्रीन ने नगर निगम पर देखा जाए तो काफी बड़े आरोप लगाए हैं। फिलहाल क्या कुछ जांच पड़ताल इन आरोपों की?
जी, यहाँ पे बता दूं कि ईवो ग्रीन ने जो है नगर निगम पर बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने बताया है कि लगभग 40 करोड़ रुपए का भुगतान जो है अभी तक की नहीं किया गया है। और जो ये चीनी कंपनी ईवो ग्रीन है, ये इसने जो है अभी तक की पहली बार ऐसा बयान जारी किया है जिसके अनुबंध के उल्लंघन का भी आरोप उसने नगर निगम पे लगाया है कि जो बकाया है उसको बकाया को अदा कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक की जो है अभी बकाया नहीं अदा किया गया है और ये काफी लंबा बकाया है, लगभग 40 करोड़ रुपए का बकाया लगा हुआ है। तो इससे जो है नगर निगम पर भी सवालिया चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि जो इस तरीके का बकाया लगाया हुआ है, तो इससे जो है इसकी धमक जो है मुख्यमंत्री तक की भी पहुंच सकती है। बिल्कुल मैंने देखा जाए तो सवाल तो बड़े खड़े होते हैं नगर निगम पर, क्योंकि इतना बड़ा आरोप लगाया है, बेबुनियाद भी नहीं कह सकते खुलेआम इसको, हालांकि जांच की आवश्यकता है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। विनय, चलिए अब खबर आपको ज्वालोन से बता दें, वहां संकट मोचन मंदिर में चोरी हुई है। चांदी के मुकुट को आपको बता दें कि चोरों ने चुरा लिया। पुजारी ने मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देखिए, बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है ज्वालोन से। संकट मोचन मंदिर में चोरी हुई है, चांदी के मुकुट को चोरों ने चुरा लिया। इसके बाद पुजारी ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, संकट मोचन मंदिर में चोरी हुई है, फिलहाल क्या कुछ पड़ताल हो पाई है? जी विनय। कर दिया है और यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि राम जानकी लक्ष्मण और हनुमान के राधा कृष्ण का जो मंदिर है उसमें जो है जो चांदी के मुकुट लगे हुए थे वो बीती रात चोरों ने पार कर दिया। और सुबह जब पुजारी मंदिर खोलते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में जो है मुकुट नहीं भगवान के, तो वो अचंभित हो जाते हैं और मामले की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी 1 महीने पहले जो है करोड़ों रुपए की अष्टधातु की भी चोरी जो है मंदिरों में हो चुकी है और पुलिस जो है उसका खुलासा भी नहीं कर पाई थी कि दूसरी चोरी का वारदात फिर चोरों ने अंजाम दे दिया है। बिल्कुल, लगातार हो रही चोरी अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। विनय, चलिए फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। चलिए अब खबर आपको लखनऊ से बता दें, वहां बाढ़ की आशंका को देखते हुए कंट्रोल रूम बनाया गया है। आपको बता दें कि राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो देखिए, बारिश का मौसम है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कंट्रोल रूम बनाया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर आपको बता दें कि 1070 पर कॉल कर सकते हैं और आप सूचना भी उनको दे सकते हैं। कंट्रोल रूम ने नदियों के जलस्तर पर नजर बनाए रखी है। अधिक वर्षा वाले 21 जनपदों पर विशेष नजर है। आपको बता दें कि सभी डीएम को बाढ़ की आशंका के चलते अलर्ट किया गया है। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट किया गया है। तो देखिए, बारिश का मौसम है, बारिश को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन काफी सख्ती बरत रहा है। आपको बता दें कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए कंट्रोल रूम और इसी के साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, देखा जाए तो बारिश इस दौरान काफी आफत बनी हुई है, लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो यहाँ बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी कई नदियां जो है उफान पे हैं और बारिश जो है हो भी रही है। और जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है यूपी के अफसरों को निर्देश दिया है और उनकी नजर जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी बनी हुई है, क्योंकि अन्य प्रदेशों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाढ़ का कहर जारी है। उसको लेकर के योगी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, अफसरों को निर्देशित भी कर दी है और उसके लिए जो है उन्होंने सतर्कता बरतने के लिए जो है निर्देशित भी किया है कि जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए। उसके लिए डीएम और एसपी को पूरी तरीके से निर्देशित भी किया है। जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वहाँ पे जो है एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और पीटीएससी की प्लाटियन की है, तो उन सबको पूरी तरीके से 24 घंटे जो है अलर्ट मोड पे रखने का निर्देश यहाँ पे दिया गया है। और जो आपदा प्रबंधन के मित्र हैं और टीम है उनको पूरी तरीके से यहाँ पे निगरानी बनाए रखने के लिए निर्देश यहाँ पे मुख्यमंत्री ने दिए हुए हैं। बिल्कुल विनय, कहा जा सकता है कि जिस तरह से बारिश हो रही है, पैनी नजर सभी क्षेत्रों पर है ताकि किसी भी तरह की कोई नुकसान की घटनाएं सामने न आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए अब खबरें विस्तार से, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर आए दिन धरना प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसी के तहत अब प्रदेश के
गोड़ा में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए और सरकार न्यूनतम वेतन भी निर्धारित करे, साथ ही रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी पैकेज दिया जाए। ऐसी कई मांगों को लेकर उन्होंने गोविंदवाल जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष मीनाक्षी खरे ने बताया कि सरकार महज 4500 रुपए देती है, जिसमें उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। देखिए, आज तक कुछ नहीं बढ़ा और हम लोग उसी 4500 रुपए में हम लोग काम कर रहे हैं। इतने कम मानदेय में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों का जीवन यापन नहीं हो कम कर सकते हैं, ना बच्चों का कर सकते हैं और हम लोग सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केवल 1 घंटे का काम कर रही है। हमारी मांग ये है कि हमारी जो है रिटायर होने के बाद पेंशन एंड ग्रेजुएटी दिया जाए, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का न्यूनतम वेतन दिया जाए और जो ICDS बजट के लिए जो मृत कार्यकर्ता हैं जो उनका बीमा योजना का लाभ और तो प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी के तहत बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा ने ऐतिहासिक गलखा देवी मंदिर को गंगा कटरान से सुरक्षित रखने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने सिंचाई विभाग अधिकारियों को मंदिर पर कैंप करने के साथ ही मंदिर को गंगा कटान से पूरी तरह सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बता दें कि एसडीएम सदर मोहित कुमार, सिंचाई विभाग के अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर से आपको खबर बता दें, जहां ज्वाल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश की वजह से स्थिति बाढ़ जैसी हो गई है। हरियाणा के हाथनी कुंड बैराज से रोजाना लाखों क्यूसेक पानी यमुना और अन्य नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हालात रोजाना बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें, एक और जहां किसानों की हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गई है, तो वहीं दूसरी जगह कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क कट गया है। इसी के साथ शहर के कई इलाकों में कॉलोनियों में जलमग्न की स्थिति हो गई है और वहां पर रहने वाले लोग या तो छतों पर चढ़कर खुद को बचा रहे हैं या फिर वहां से पलायन कर रहे हैं। तो देखिए, बारिश अब आफत बनती जा रही है। सहारनपुर से हम आपको सीधी तस्वीरें बता रहे हैं, जहां पर काफी भयावह स्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं कि गांव में कॉलोनियों में पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को अब छत पर रहना पड़ रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि कई लोगों को पलायन भी करना पड़ रहा है, क्योंकि स्थिति वहां पर काफी गंभीर हो गई है। जलमग्न सारी कॉलोनियां दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अब इसका असर रेल यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल सहारनपुर अंबाला के बीच रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी भर गया, जिसके चलते इंटरसिटी ट्रेन को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया गया। वहीं ट्रेन के यात्रियों को दूसरी ट्रेन में शिफ्ट किया गया। 14 मिनट पर आएगी यहाँ, उसको रोककर उसकी सवारियाँ 04459 पैसेंजर में शिफ्ट किया गया है। सहारनपुर और अंबाला के बीच में किसी ब्रिज पर रेलवे ट्रैक पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है। 40 गैसी सुपर बोली जाती है, उसकी भी संभावना जताई जा रही है कि वो भी रद्द रहेंगी इधर आगे से। लगभग सभी ट्रेनों पर प्रभाव पड़ेगा जो सहारनपुर से आपके अंबाला जम्मू की तरफ जाती है। कासगंज थाना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतक शिवांग ने घर में ही अवैध तमंचे से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही परिजन कमरे में पहुंचे और शिवांग को अस्पताल पहुंचवाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि शिवांग 3 साल से डिप्रेशन का शिकार था, जिसका इलाज भी जारी था। फिलहाल पुलिस कार्यवाही में जुटी है। कासगंज में युवक ने आत्महत्या की है। आज थाना कासगंज पे पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक नवयुवक उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है तथा जो शव है वो यहाँ जिला अस्पताल में मौजूद है। तत्काल इस सूचना पे स्थानीय पुलिस और सभी उच्चाधिकारी मामू अस्पताल आए। यहाँ पे जो मृतक है इसके परिजनों से पूछताछ में ये जानकारी मिली कि मृतक जो है ये पिछले 2-3 वर्षों से डिप्रेशन में चल रहा था तथा इसके द्वारा इसका जो है परिजन इलाज भी करा रहे थे आगरा में एक मनोचिकित्सक के यहाँ पे। आज सुबह किन्हीं कारणों से इसने अपने घर की छत पर जाकर तथा अन्य सभी रास्तों के दरवाज़ों को बंद करते हुए खुद को गोली मार ली, जिससे कि इसकी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल के निरीक्षण से यह बात सत्यापित भी होती है कि इसके द्वारा डिप्रेशन
तथा अवसाद में रहने के कारण से आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाया गया है। मौके से एक असलहा जिससे कि फायर हुआ था उसे बरामद कर लिया गया है। परिजनों के लिखित तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई पोस्टमार्टम इत्यादि कराए जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर के चकेरी क्षेत्र में दो पक्षों में नाली को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि इस दौरान जमकर पथराव और फायरिंग भी हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सीवरेज पाइपलाइन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो रहा था, तभी एक रिक्शा चालक विवाद को देखने रुक गया और इसी दरमियान वहां फायरिंग शुरू हो गई और रिक्शा चालक की गोली लगने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की। पुलिस चौकी क्षेत्र के पटेल नगर मोहल्ले में परमहंस विश्वकर्मा व शिवसागर शुक्ला के बीच चैम्बर से नाली को जोड़ने को लेकर के विवाद हो गया और इसी बात को लेकर पहले दोनों में आपस में लाठी डंडे चले। इसके पश्चात शिवसागर शुक्ला बैरल बंदूक से को लेकर के अपने बर्जे पर चढ़ गया और वहां से उसने फायर कर दिया, जिससे वहां के पास से गुजर रहे संदीप विश्वकर्मा को गोली लग गई, जिनको पुलिस के द्वारा अस्पताल तत्काल ले जाया गया, जहां उनके डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया उनको। इसके अलावा वहीं पास में काम कर रहे नाली के कामों में आदम नामक एक लड़के को, उसको भी गोली लग गई पैर में, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त शिवसागर शुक्ला व उसके पुत्र अवनीश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। अमेठी में एक दलित युवक की पेड़ से बांधकर पीट कर हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव के बीच में पेड़ से बांधा मिला है। आपको बता दें कि मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गांव के चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे आरोपी एक ही परिवार के हैं। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है और युवक की हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। थाना इनामा पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव कोटवा में चराम नाम के व्यक्ति को कुछ लोगों द्वारा पेड़ से बांधकर उसके साथ मारपीट की गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सबको पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। तो चलिए अब बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां बीजेपी के 30 सांसदों का टिकट जो है कट सकता है। आपको बता दें कि महासंपर्क अभियान में 30 सांसदों की खराब रिपोर्ट मिली है। पीएम मोदी का जनता पर असर है, लेकिन कई सांसद इसमें फेल है। आपको बता दें कि पार्टी के सर्वे में 30 सांसद फेल हुए हैं। बीजेपी सांसदों का त्रिस्तरीय सर्वे कर रही है। एक सर्वे रिपोर्ट भाजपा हाईकमान तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि महासंपर्क अभियान के 21 क्लस्टर प्रभारियों की रिपोर्ट में इन सांसदों की छवि को ठीक नहीं बताया है। हर लोकसभा में दूसरे लोकसभा के कार्यकर्ता लगाए गए हैं, जिन्हें प्रवासी कार्यकर्ता कहा जाता है। आपको बता दें कि इनकी रिपोर्ट भी पार्टी तक पहुंच चुकी है, जिनमें भी इन सांसदों की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हुए हैं। तो देखिए, बीजेपी में अब 30 सांसद खतरे में हैं। जी हां, आपको बता दें कि महासंपर्क अभियान के तहत जो है सांसदों का सर्वे किया जा रहा है और इस सर्वे के दौरान रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें 30 सांसदों की रिपोर्ट खराब मिली है। पीएम मोदी का जनता पर असर है, लेकिन कई सांसद इसमें फेल है। आपको बता दें कि पार्टी जो है लगातार सर्वे कर रही है और सर्वे के दरमियान ही अब ये खबर सामने आई है कि 30 सांसद इस सर्वे में फेल है, यानी कि उनकी रिपोर्ट खराब मिली है। कार्यप्रणाली जो है उनकी गलत नजर आई है। त्रिस्तरीय सर्वे बीजेपी कर रही है और एक सर्वे रिपोर्ट भाजपा हाईकमान तक भी पहुंच चुकी है। तो देखिए, सर्वे लगातार किया जा रहा है। बीजेपी मजबूती बनाना चाह रही है और इसी के चलते सांसदों का सर्वे किया जा रहा है, लेकिन 30 सांसदों की रिपोर्ट अब खराब आई है, जिसके चलते अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि कभी भी उनका टिकट कट सकता है, क्योंकि सर्वे जो है लगातार किया जा रहा है। त्रिस्तरीय सर्वे है। आपको बता दें कि एक सर्वे की रिपोर्ट भाजपा हाईकमान तक भी पहुंच चुकी है और इसमें भी इन सांसदों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि रिपोर्ट अच्छी नहीं है। फेल साबित हुए हैं 30 सांसद। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, बीजेपी खुद के अंदर मजबूती लाने के लिए लगातार त्रिस्तरीय सर्वे कर रही है, लेकिन देखा जाए तो इस सर्वे में 30 सांसद फेल नजर आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे बता दें कि बीजेपी जो है सांसदों का जो है रिपोर्ट कार्ड जो है तैयार कर रही थी और उसके लिए जो है उसने 3 महीने पहले से ही तैयारियां अभी शुरू कर दी थी और 30 जून तक की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट जो है कुछ सांसदों की लापरवाही की वजह से जो है उनको रिपोर्ट नहीं मिल पाई, जिसके लिए जो है उन्होंने जो है
टाइम पीरियड भी जो है 30 जून की जगह पर जो है 15 जुलाई के करीब कर दिया है। तो इसमें जो रिपोर्ट आनी है तो उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर माना जाए तो लगभग जो है 25 से 30 सांसदों के जो है यहाँ पे टिकट कट भी सकता है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है वो काफी गड़बड़ है। और इस बार जो है बीजेपी यूपी में जो है लगभग जो 80 सीटें हैं लोकसभा की उसको जीतने का लक्ष्य रखा है। और जो अगर सूत्रों की माने तो कि 2019 में जो चुनाव लड़े थे 25 से 30 प्रत्याशी, उनको भी यहाँ पे बदलने का यहाँ पे काम करेगी, क्योंकि मोदी सरकार के जो 9 साल पूरे हुए उसके अभियान को जो चलाया गया था, कुछ ऐसे भी सांसद थे जो उनकी छवि को निष्क्रियता से जो है धूमिल करने का भी काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी का निर्देश। कुल मिलाकर कहा जा सकता है चुनावी तैयारी में बीजेपी जुटी हुई और बीजेपी नहीं चाहती कि उसका कोई भी वर्ग कमजोर रहे, यानी कि सर्वे किया जाएगा विस्तार से, जो भी फेल होता नजर आएगा टिकट उनका काटा जाएगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। विनय, चलिए लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला अब सामने आ रहा है। बता दें कि लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में इसको लेकर सुनवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आपको बता दें कि उत्तर कुंजी मैटर पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देने को लेकर यह सुनवाई हुई है। जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच में सुनवाई की गई है। आपको बता दें कि उत्तर कुंजी मैटर पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देने को लेकर कोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 6 महीने बीत जाने के बावजूद उत्तर कुंजी मैटर पर अभी तक फैसला नहीं आया। अब सुनवाई हुई है। चलिए विनय से ज्यादा जानकारी लेंगे। विनय, जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला था, इसमें सुनवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, बता दूं कि 69,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती का मामला था, ये आरक्षण को लेकर के चल रहा है। ये मुद्दा 6 महीने चल रहा है, कोर्ट में लंबित भी है। और जो इसके जस्टिस विवेक चौधरी हैं, उनकी बेंच में एक सुनवाई भी हुई है कि उत्तर कुंजी जो मैटर था उसमें अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देने पर लेकर के कोर्ट में सख्त जो है रवैया अपनाया है और यहाँ पर निर्देश किया है कि उसमें जो है जो लंबित है उनके जल्द से जल्द जो है नियुक्ति इनकी दी जाए। और उसके लिए ले करके जो है 12 जुलाई की डेट भी कल की लगा दी है। फिर से इस पर सुनवाई होगी और सरकार भी इसमें चाहती है कि इसको लंबी डेट मिले, लेकिन हाई कोर्ट जो है लंबी डेट देने की भी मूड में नहीं है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो काफी सालों से परेशान हैं। इस वजह से जो है उनकी जो सुनवाई अब होगी तो यहाँ पे 17 जुलाई को यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर के डबल बेंच में सुनवाई होगी और जल्द ही इसका निर्णय निकलेगा जो आरक्षण को लेकर के ये मामला चल रहा है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए विनय। चलिए लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें, वहां बारिश से बचाव के जो इंतजाम किए गए थे वो काफी फेल साबित हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है। जल भराव को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर अब निशाना साधा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आपको बता दें सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है। तो देखिए बारिश का दौर लगातार जारी है। जलमग्न जैसी स्थिति कई इलाकों में देखने को मिल रही है। जल भराव हुआ है और इसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है। सीधा निशाना उन्होंने सरकार पर साधा है और ये बयान दिया है कि भ्रष्टाचार के चलते ही उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो जल भराव की स्थिति हो गई है। तो देखिए दावे जो बड़े बड़े किए जा रहे थे बारिश के इंतजाम को लेकर, देखा जाए तो वाकई फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, बारिश है, वैसे तो बचाव के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे बारिश के पहले से ही, लेकिन बारिश के आते ही जलमग्न हो गया है कई इलाकों में और इसके चलते अब सियासत भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से बहाव और बारिश का कहर चल रहा है, नदियां उफान पर और साथ ही साथ गली और मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति से लोग परेशान हैं। यूपी में अगर बात करें तो कई मौतें भी बारिश की वजह से हो चुकी है। साथ ही साथ कई घर जमींदोज हो चुके हैं, जिस पर सपा सुप्रीमो ने जहां एक तरफ जो है बारिश से निपटने के जो दावे किए गए थे उस पर सवाल खड़े किए हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार फेल हो चुकी है और बारिश से निजात नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की है और ट्वीट में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी समेत अधिकतर राज्यों में बारिश का कहर जारी है और शहरों का बुरा हाल है, गांव में फसल भी बर्बाद हो रही है। ऐसे में
हालत काफी गंभीर और चिंताजनक है। केंद्र और राज्य बिल्कुल सरकार आसिफ, कहा जा सकता है एक और जहां बारिश आफत बन गई है तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी इसको लेकर गरमा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।